शब्द की धुनों को एक ऐसा स्थान है जहां हर वक्त सुना जा सकता है। वो स्थान कहाँ है, उस स्थान तक कैसे पहुंचा जाता है और वो स्पष्ट धुनें हमें किस तरह से सुनाई पड़ती हैं, इसी बात की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। देखो, लोगों को भ्रांति है कि शब्द धुन सुनने पर उन्हें कोई चमत्कारी मणि या औषधि मिल जाएगी जिससे वो दुनिया में कुछ उनका अलग स्थान होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यह अध्यात्म है, पूर्ण अध्यात्म। और पूर्ण अध्यात्म समर्पण का मार्ग है। जब व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है तब उसे शब्द की धुनों के बारे में पता चलता है। तो जब वो अद्भुत ये धुनें सुनता है तो उसके अंदर कुछ अलग ही विचार उत्पन्न होते हैं। वो जीवन के रहस्य को समझता है कि सच्चाई क्या है। एक जीवन ये जो जी रहा है और उसके बाद उसकी दिनचर्या बदल जाती है। ऐसा नहीं है कोई मणि लग गई हाथ, औषधि लग गई हाथ तो वो लोगों को चमत्कार करके दिखाएगा, ऐसा नहीं है। वो ये समझ लीजिए कि निचली योनियों में बार बार व्यक्ति ना जाए, जीवात्मा ना जाए। हम लोगों के ख्याल हैं कि हम दुनिया से कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या हमसे आसक्ति छूटती है? नहीं छूटती। मैं मेरी छूटती है? नहीं छूटती। क्यों नहीं छूटती जब सब कुछ पता है? क्योंकि सिर्फ पता है, पता तो सबको है, लेकिन इस रहस्य को समझा कौन है हम में से? ये शब्द धुन, नाम भक्ति, गुरु भक्ति, ये जितने भी अध्यात्म के अंतर्मुख रास्ते हैं, इनसे हमारे अंदर एक विशेष तौर की परमात्म शक्ति प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है कि फिर ये संसार की जो माया है वो हमें विचलित नहीं करती। बस ये समझने की कोशिश करें। तो एक ऐसा स्थान है जहां पर शब्द की 5 धुनें के जो अद्भुत संगीत है वो हमें हर वक्त सुनाई पड़ते हैं। वो स्थान कहाँ पर है हमें, और वो स्थान तक कैसे पहुंचा जाता है, हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने बड़ी ही अच्छी वाणी के माध्यम से हमें समझाया है। वो कहते हैं, पंच शब्द तह पूरन नाद, अनहद बाजे अचरज विस्मात, केल करें संत हर लोग, पार ब्रह्म पूरन निर्जोग, सुख सहज आनंद भवन। वाणी को बहुत ही सही ढंग से समझने की कोशिश करें, क्योंकि गुरु अर्जुन देव महाराज जी रहे हो या कोई अन्य संत वक़्त के, उन्होंने जो वाणी लिखी है उसके अंदर उन्होंने अपना पूरा जो उनका रियलाइजेशन रहा होगा उन्होंने पूरी तरह से उसको दे दिया है। और फिर हम यहाँ पर जब भक्ति करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, नाम भक्ति करते हैं, तो हम इस वाणी को समझ लेते हैं। वही हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। आप भी करोगे, आप भी समझोगे। इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है, सिर्फ रहस्य है बैठने का। आप ऐसे समझो, किसी व्यक्ति की कोई दुकान है, वो दुकान खोलेगा, सुबह से लेकर शाम तक बैठेगा, कोई ना कोई ग्राहक आएगा, सामान ले जाएगा। यानी काम जब ही चलेगा जब वो दुकान खोलेगा। इसी तरह हम जब बैठेंगे सुमिरन में, भजन में, ध्यान में, तभी बातें हमें अपने आप समझ आ जाएंगी। कोई रहस्य थोड़ी है कोई रहस्य नहीं है। बस समझने की कोशिश करो क्या समझाया जा रहा है। ये समझाया गया है, फिर से वाणी पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। पंच शब्द तह पूरन नाद, अनहद बाजे अचरज विस्माद, केल करह संतन हर लोग, पार ब्रह्म पूरन निर्जोग, सुख सहज आनंद भवन। इस वाणी को समझने के लिए पहले सुख सहज आनंद भवन ये समझो, ये क्या है। सुख सहज आनंद भवन अगर समझ में आ गया तो वाणी की जो बाकी 2 लाइनें हैं, या जो कहा गया है कि वहां सदा शब्द के 5 धुनों के अद्भुत बाजे सुनाई पड़ते हैं, वो समझ आ जाएंगे। पहले सिर्फ ये समझ जाइए सुख सहज आनंद भवन है क्या। सुख सहज आनंद भवन एक ऐसा भवन है, भवन कह लीजिए, एक ऐसा सुख का सागर है हमारे अंदर कि जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो फिर हमें वो जो आनंद प्राप्त होता है, वो सुख प्राप्त होता है,
उसे शब्दों द्वारा बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। हमारे जितने भी सुख हैं वो लाभ हानि पर निर्धारित हैं। हमें लाभ और हानि होती है, उसी हिसाब से हम सुखी रहते हैं। लाभ होते चले जाते हैं, मन के कहे अनुसार सब कुछ होता चला जाता है तो हम सुखी रहते हैं, और जब हमें हानि होती है तब हम दुखी रहते हैं। मतलब ये सिलसिला चलता रहता है। आप दुनिया में चारों ओर नजर मार के दौड़ा के देख लो, अपने साथ जो लोग रह रहे हैं उनके साथ भी आप देखोगे, खुद को भी आप आजमाओ तो पाओगे कि हम ये सुख दुख जितने भी हमारे हैं ये लाभ हानि पर निर्धारित हैं। और सुख सहज एक ऐसा भवन है जहां पर ये लाभ हानि, सुख दुख, जीवन मरण, यप यस अपयस, इनकी कोई वहां पर मतलब मैं कहूं कि स्थिति नहीं है, या इनकी कोई वहां पर औकात नहीं है, तो ज्यादा अच्छा होगा। वहां पर यह नहीं होता कि आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज वर्षा ऋतु है, आज ग्रीष्म ऋतु है, या यहां पर धन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यहां पर मन की चल रही है नहीं चल रही है। नहीं भाई, वहां पर एक ऐसा सब कुछ है कि वहां पर व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे कहते हैं सुख सहज। ऐसा सुख जो सहज रूप से जीवात्मा प्राप्त कर रही है, इसे आनंद भवन और कह दिया। एक ऐसा भवन है जिसके अंदर हम सुख से रह रहे हैं। हमारी आत्मा इस समय हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारा जो मन है, क्या हमारी आत्मा को सुखी रहने देता है? हमारी आत्मा को हमारा मन कभी सुखी नहीं रहने देता। क्यों नहीं रहने देता? क्योंकि लाभ हानि के चक्कर में पड़कर हमारी आत्मा आसक्तियों के लिए मारी मारी घूमती है। जबकि गीता में समझाया गया है कि अनासक्त होकर जो जीवात्मा भक्ति करती है वो कुछ पाती है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जहां पर ना कोई सर्दी है, ना गर्मी है, ना मान है, ना अपमान है, न जहां भूख है, न जहां तृष्णा है, न आसक्ति है। ऐसी स्थिति देखो गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने यहां पर भी हमें समझाई है कि सुख सहज, उस स्थिति में भी जीवात्मा रहती है तो सुख अनुभव करती है। और यहां भी, क्योंकि यहां बड़ा सरल है, यहां अपने अंदर जाके उतरना है, इसलिए सरल है। नाम के साथ जुड़े रहने पर हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि संसार की बाकी जितनी चीजें हैं वो सब माया है, और माया के साथ जितना खेलोगे उतना दुखी रहोगे, जितना उलझोगे उतना दुखी रहोगे। अब माना आपकी दुकान है, उसी विषय में सोचते रहो, नौकरी है उसी के बारे में सोचते रहो, थोड़ा धन कमा के लाए उसको बढ़ाने के बारे में सोचते हो, तो माया में उलझते हो। इसी तरह बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता है, ये शरीर है, ये सब माया है। उलझते रहो, जितना चाहे उलझो, तो फिर जितना उलझोगे सुख सहज आनंद भवन, इससे दूर होते चले जाओगे, पास कभी नहीं आओगे। और जब तक ये पास नहीं होगा तब तक जो आगे समझाया जा रहा है, गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने जैसे शुरू किया, पंच शब्द तह पूर्ण नाद, वो पूर्ण नाद और पंच शब्द की धुनों के विषय में सुनना तो छोड़ो, भूल जाओ, बात ही ना करो। सबसे पहले वातावरण बनाओ अपने अंदर, सुख सहज आनंद भवन, केवल 4 शब्द हैं जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। सोचो तो करो, सोचो तो सही, एक बार कल्पना करके देखो कि हम एक ऐसे भवन के अंदर हैं, हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर एक ऐसी, हमारी आत्मा एक ऐसे भवन के अंदर है जहां पर किसी चीज की कोई आसक्ति नहीं है, हमारे अंदर किसी चीज की आसक्ति नहीं है, शाम तक की आसक्ति नहीं है, श्वास आए जाए उसकी भी आसक्ति नहीं है, धन पदार्थ की तो छोड़ो, शब्द धुन की छोड़ो, कोई आसक्ति है ही नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, कोई चिंता नहीं। सोच के देखो, ऐसे वातावरण में जीने की कोशिश करके तो देखो। सोचो एक ऐसे भवन में है जहां पर सुख सहज आनंद भवन, यहां पर हर तरफ सुख ही सुख है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, केवल गुरु का शब्द कहते हैं। शब्द जब संग रहेगा तो शब्द ही संग जाएगा, शब्द ही वहां पर जाता है, और शब्द ही था तो शब्द के साथ जुड़े हुए हैं
अगर ऐसी स्थिति बन गई है तो फिर आगे चलो। तो पहले अपने अंदर सुख सहज आनंद भवन, एक ऐसे भवन का निर्माण करो जहां पर सिर्फ आपके सदगुरु हो, सदगुरु का नाम हो, उनकी भक्ति हो और कुछ नहीं। लोग कहते हैं अगर ऐसा करने लग गए तो घर परिवार कैसे पालेंगे? भाई ये जो कुछ समझाया जा रहा है ये अंतर जाके करने के लिए है, बाहर नहीं। बाहर जाके करोगे तब जाके आपको कुछ दिक्कत है, तब आपके काम में बाधा आएगी। अरे काम करते करते भी तो आशाओं को, तृष्णाओं को, आसक्तियों को, खुद को निरीक्षण में लाया जा सकता है। इसमें कौन सा कुछ जा रहा है? ये कहो कि ये करना नहीं चाहते, चाहते यही है कि निचली योनियों की तरह ये मनुष्य योनि को भी बर्बाद कर दें। ये जो मिला है नर्तन, ये योनि भी इसी तरह जाया चली जाएगी, समझ लीजिए। तो सुख सहज आनंद भवन, पहले एक ऐसे भवन का अपने अंदर निर्माण करना है, फिर आगे चलना है। फिर जैसे गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, पंच शब्द तह पूरन नाद। अब ऐसे भवन के अंदर जब हम रहने लगते हैं तो फिर क्या होता है कि वहां पर जो हमने शब्द की कमाई की है, तो शब्द की कमाई अपने अंदर स्वतः ही शब्द धुन के नाद लाती है, और ये अवस्था वहां पहुंचकर स्वतः ही अपने आप बन जाती है। बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप शब्द की धुनें आती हैं और हमें सुनाई पड़ती हैं अपने आप। आप सोचो, एक ऐसे महल के अंदर, एक ऐसे भवन के अंदर रह रहे हैं जहां केवल शब्द है, और शब्द अपना शोर मचाएगा संगीत का, तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सुनेगा, और स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। कहा ना, पंच शब्द तह पूरन नाद। पूरन नाद मतलब यदि तिनके की या सुई जैसे गिरती उसकी आवाज होती ना, उतनी भी आवाज होगी तो सुनाई पड़ेगी। अनहद बाजे अचरज बिस्माद। ये बाजे कैसे बजते हैं? अनहद, अंतर में बजते हैं, रुकते नहीं हैं, लगातार बजते हैं। और अचरज विस्माद, अरे अचरज की तो बात ही है कि ये बाजे पहले भी हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद थे, अब थोड़ी आ गए हैं, पहले भी मौजूद थे। अचरज देखो किस तरह से ये अपने अंदर में अपने आप हमें अब सुनाई देने लग गए हैं, अचरज की बात। और ऐसे बाजे, ऐसे संगीत की दुनिया के संगीत, बाहरी दुनिया के संगीत, क्या संगीत है? कोई संगीत नहीं। आत्मा मस्त होकर नाचती है, मन जो हमें मारा मारा लिए घूमता है, जिसे हम काबू में करने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते। कभी इस हिल स्टेशन जा रहे हैं, कभी उन संत के पीछे पीछे भागे फिर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी ये मेडिटेशन, कभी वो मेडिटेशन। अरे नहीं भाई, सुख सहज आनंद भवन, एक ऐसा भवन बनाया अपने अंदर में, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया। अरे माहौल क्रिएट किया, ये नहीं कि थोड़े समय के लिए, अरे नहीं, पूर्ण समर्पण के साथ पंच शब्द तह पूरन नाद, अनहद बाजे अचरद विस्माद। केल करह संतन हन लोग, केल करह संतन हर लोग। पार ब्रह्म पूरन निर्जोग। कहते हैं केल करें। अरे भाई, ये जो संत हैं, पूर्ण संत हैं, वक़्त के पूर्ण संत हैं, गुरु अर्जुन देव जी पूर्ण संत रहे हैं ना, तो उन्होंने और अन्य संत महात्माओं ने जो पूरे हैं, केल करें, वहां पर वही पूर्ण संत हमें समझाते हैं, वहीं पे उनका पसारा है। वही कहता हूं, वो यही खेल खेलते हैं और उन्हें कोई दुनिया के खेल अच्छे नहीं लगते। उनके कर्तव्य वहीं देखो, केल करे संतन हर लोग, और वही संत महात्मा हमें समझाते हैं, हमें रहस्य बतलाते हैं कि पार ब्रह्म पूरन निर्जोग। वो पूरा पार ब्रह्म, ब्रह्म से ऊपर पार ब्रह्म, निर्जोग, फिर हमें वो आसानी से वहां मिल जाता है, हम उस तक पहुंच जाते हैं। केल करें संतन हर लोग, पार ब्रह्म पूरन निर्जोग। ये रहस्य वक़्त के
पूर्ण संतों से पता चलता है और किसी तरह नहीं। पूर्ण संतों की संगति में आओगे तो रहस्य पता चल जाएगा, क्योंकि वहां जो हो रहा है संगीत, समझ जाइए, सुख सहज आनंद भवन के अंदर जो संगीत गूंज रहा है, जो हमें सुनाई दे रहा है, वह ध्वनियों के साथ हमारी आत्मा को भी अपने संग में रंग लेता है और इसीलिए हम हमेशा आनंद मग्न रहते हैं। देख लो, संतों के पास क्या है? कुछ नहीं, लेकिन उनके आनंद की कोई सीमा है? कोई नहीं। पार ब्रह्म पूरन निर्जोग, ये संत सदा के लिए माया से पूरी तरह निर्लेप रहते हैं। निर्जोग यानी निर्लेप। जब संत रह सकते हैं माया से निर्लेप, तो हम क्यों नहीं रह सकते? हम भी तो उन्हीं के शिष्य हैं, उन्होंने हमें भी तो वही तरीका समझाया है, तो हम भी इस माया से निर्लेप रहे। इन्हें केवल नाम और शब्द की संगीत ही सुनाई देता है और कुछ नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं यहां क्या सुनाई देता है? इसी शब्द का संगीत जो हम नाम का सुमिरन करते हैं, इसी शब्द का संगीत हमें वहां पर सुनाई देता है 5 धुनों के रूप में। ऐसी धुनें जिसकी चर्चा कितनी कर लो कम है जब तक खुद नहीं सुनोगे। ये संगीत है, ऐसा संगीत कि मन काबू में आ जाता है, जो मन हमें लिए लिए घूमता था, जिसको काबू करना मुश्किल है। भाई ये हर व्यक्ति कर सकता है और सदगुरु ने हमारे साथ ये साझा इसीलिए किया है कि हम भी एक ऐसा महल बनाएं, एक अपनी ऐसी स्थिति बनाएं। तो भाई सबसे पहले इसे बनाने के लिए, सुख सहज आनंद भवन अपने अंदर बनाने के लिए सबसे पहले परमात्मा में विश्वास पैदा करो। चाहते हो तो फिर उसी परमात्मा से, परमेश्वर से वक़्त के पूरे सदगुरु की गुहार लगाओ। फिर नाम मिल जाए तो उस नाम का सुमिरन करो, पूरा पूरा वक़्त दो, नाम पर विश्वास करो, अपनी आत्मा को, अपने मन को नाम के साथ जोड़ के रखो और ऐसे मसलों से, ऐसी चीजों से, ऐसी आसक्तियों से बचो जो अपने मन को सुमिरन से अलग ले जाएं। पूरा दिन नाम की मौज में जियो, शाम को भी फिर भजन बंदगी करो, सुबह फिर उठो, लगातार ये अभ्यास करते रहो। ये सुमिरन इस तरह करो कि आत्मा भी नाम की माला फेरने लगे, आत्मा भी इस भवन में रहने की आदी हो जाए, उसे बाहर की सुख सुविधाएं अच्छी ना लगे, अंतर में सब कुछ पता लगे। तब जैसे कहा है ना गुरु अर्जुन देव महाराज, सुख सहज आनंद भवन, ऐसा वातावरण अपने अंदर ही बनाओ। घर परिवार के लोग हैं, माया है, संसार है, सब कुछ है, देखते रहो, समझो सच्चाई क्या है? गुरु नाम, परमात्मा का नाम और कुछ नहीं। आधी रात को उठा लिए जाएंगे, पता नहीं कब हमारा समय आ जाएगा, हमें यहां से चलना पड़ेगा। ये मत सोचो कि ऐसा सुख सहज आनंद भवन हम मृत्यु के उस समय बनाएंगे, आयु के उस पड़ाव पे बनाएंगे, नहीं, अभी से तैयारी कर दो। फिर ये पांचों की पांचों आवाजें, जिसे संगीत कहकर, अनदनाद कहकर बयान किया गया है या किया जाता है, ये स्पष्ट तौर पर सुनाई देंगी और देती हैं। इन्हें सुनने पर ये नहीं है, मैंने कहा कि कोई